तो बच्चों हम लोग क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और उसमें चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन्स चल रहा था, जिसके अंदर टॉपिक हम लोग जो कर रहे थे वो था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, और उस प्रिपरेशन में हम लोग फ्रॉम अल्कोहल्स देख रहे थे। उसमें अलग अलग 3 कैटेगरीज में हम लोग रिएक्शंस को भी पढ़े थे। उसमें था एक यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड, दूसरा था यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड जिसमें ट्राईहैलाइड और पेंटाहैलाइड देखे थे, और एक था यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। उसके बाद जो नेक्स्ट उसी प्रिपरेशन में जो नेक्स्ट पॉइंट था वो हम लोग देख रहे थे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में पहला जो था यूजिंग एल्केन्स हम लोग देख रहे थे जिसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। अब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में ही फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स जो देख रहे थे उसमें पहला था फ्रॉम यूजिंग एल्केन्स। अब जो दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं वो है यूजिंग एल्कीन्स, यूजिंग एल्कीन्स। ठीक है, तो ये जो है इसमें कैसे करेंगे, देखिए कुछ इसमें 11th का भी पोर्शन आएगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे यूजिंग एल्कीन में कैसे किया जाता है, कोई भी एल्कीन है ये, ठीक, उस एल्कीन को हम लोग जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं C डबल बॉन्ड C। उसमें जैसे कोई हैलोजन ऐड करेंगे X2, तो एक X यहाँ ऐड होगा, एक X यहाँ ऐड होगा, ये तो पहले से था, एक X यहाँ ऐड हो गया, एक X यहाँ, तो ये कार्बन का तो 4 बॉन्ड हो गया ना। तो यानी कि जब एडिशन होता है तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, अनसैचुरेशन कम हो जाता है एडिशन के बाद। तो इस तरह से अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लें, ये एक जनरल रिएक्शन हो गया। एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो जैसे इथीन है, इसमें Cl2 ऐड कर दिए तो क्या होगा, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। ठीक है, अब जैसे प्रोपीन है, इसमें अगर हम लोग ब्रोमीन ऐड कर दें तो एक ब्रोमीन यहाँ ऐड होगा और एक ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएगा। इसको हम लोग एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिशन नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका अनसैचुरेशन तो है नहीं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ही सारे है ना, यहाँ पे कार्बन के अराउंड तो सब सिंगल बॉन्ड ही है, तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड कार्बन है, तो सैचुरेटेड कार्बन पे एडिशन नहीं होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड पे होता है। ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन में जैसे ब्रोमीन ऐड किए तो एक ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएगा, और ये डबल से सिंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 ये CH है, डबल से ये सिंगल हो गया, और ब्रोमीन यहाँ पे हम लोग ऐड कर दिए, एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई अगर साइक्लोएल्कीन ले लें, जैसे ये साइक्लोहेक्सीन है, इसमें Cl2 ऐड कर दिए तो एक Cl यहाँ ऐड हो जाएगा, एक Cl यहाँ ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हैलोजन मतलब यहाँ पे एल्कीन से हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। सिंपल एडिशन करेंगे, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है वहाँ पे उस कार्बन पे ऐड कर देना है और हम लोगों को प्रोडक्ट लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एक तो पार्ट हो गया। इसी में अभी और भी देखना है हम लोगों को। क्लास 11th में अगर याद होगा आपको तो आप लोग पढ़ चुके हैं मार्कोवनिकॉव्स रूल और एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल, ये दोनों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, शायद भूल गए हों तो मैं एक बार रिकैप भी कर देता हूँ। वो यहाँ पे मेथड हम लोग को पढ़ना भी है, बट डिटेल में 11th में ही पढ़ना था, यहाँ पे हम लोग को सिर्फ रिएक्शंस पढ़ना है। तो एक बार मैं आपको अगर रिएक्शन रिपीट याद दिला दूँ तो देखिए, जैसे कोई भी सिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे ये सिमेट्रिकल एल्कीन होता है, ठीक है, किसे कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सेम चीज़ें लगी हुई हैं, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गया सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक, तो इस सिमेट्रिकल एल्कीन में जब हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करेंगे, ये हो गया हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक, तो किसी एक पर H चला जाएगा, किसी एक पर X, इस पे H इस पे X, या फिर H इस पे ले जाए X इस पे ले जाए, बात बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन में किसी पे भी एडिशन हो जाएगा
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। कोई और सिमेट्रिकल एल्कीन हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर, HBr जैसे ले लिए, तो क्या होगा, किसी एक पर H ले जाएंगे, किसी एक पे Br, या इस पे H इस पे Br, बात बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया CH3, ये हो गया H ले गए इस पे, ये हो गया CH, CH3, और इस पर हो गया Br, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे कोई रूल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन में किसी पे भी H जाएगा, किसी पे भी X जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, तो वो बात बराबर होता है, ठीक है। तो कोई रूल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल है। कैसे, तो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उसके अराउंड सभी चीज़ें सेम नहीं हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मगर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो इसलिए सेम इन्वायरमेंट नहीं है डबल बॉन्डेड कार्बन के अराउंड, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ओके, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब हम HX ऐड करते हैं, तो अब यहाँ पे किसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे H ले जाएं या X ले जाएं तो बात बराबर नहीं होगा, अलग प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, उसके लिए एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कोवनिकॉव्स रूल। 11th में हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसे। और ये रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी पे इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट आके लग जाएगा। ये क्या है, एक तरह का, यहाँ पे अगर देखें तो पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस है ना, ये तो ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल या H+ उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहाँ पे पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जब हम इस तरह से करेंगे, इस पर H, तो X किस पे चला जाएगा, इस पे X चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, ये CH, ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे ये हो जाएगा CH3, इस पर X, तो प्रोडक्ट हमारा ये मिलेगा। ये कहलाता है मार्कोवनिकॉव्स रूल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HX को हम ऐड करते हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है या H+ वाला पार्ट है, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जिस पर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे इस दोनों कार्बन को देखना है, इसको नहीं देखना है। तो इस दोनों में जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन है, इस पर कौन जाएगा, H जाएगा। तो इस पर H आ गया तो CH3 हो गया, और इस पर X आ गया, ठीक है। इस तरह से करते हैं हम लोग, है ना। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे ये भी कोई साइक्लोएल्कीन है। अब जैसे अगर हम HCl ऐड करें तो मार्कोवनिकॉव्स रूल फॉलो करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है इसलिए, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, इस पे 4 बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी, तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर 1 बॉन्ड, 2, 3 बॉन्ड बन चुका है, तो एक हाइड्रोजन है। तो इस 2 कार्बन को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो इस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, इस पे एक भी नहीं है, तो H इस पर आ जाएगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और Cl इस पर आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ऐसे और ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस पे Cl और इस पर H लग गया, और जो डबल बॉन्ड है जब एडिशन हो जाता है तो वो सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन तो दिखाते नहीं है, बॉन्ड लाइन है ना, इसलिए, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, एक लग गया तो 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कार्बन 1 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, 2 ही बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग मार्कोवनिकॉव्स रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। एक और हम लोग ने क्लास 11th में ही पढ़ा था, वो था एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल। एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल, एंटी मार्कोवनिकॉव्स, जैसा कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट या उल्टा, पार्टी उल्टा, है ना।
तो एंटी मार्कोवनिकॉव्स जब कह रहे हैं, इसका मतलब मार्कोवनिकॉव्स रूल जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका उल्टा, उसी को बोल दिए एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल। ठीक है, तो उसमें क्या है देखिए, जैसे कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसमें जब हम HBr ऐड करते हैं किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली पेरोक्साइड इफेक्ट भी होता है, ये कहलाता है। इसके इफेक्ट के चलते क्या होगा, मार्कोवनिकॉव्स जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका ठीक उल्टा, उल्टा का मतलब हम लोगों ने मार्कोवनिकॉव्स में पढ़ा कि डबल बॉन्डेड कार्बन जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उस पर H लगेगा, मगर उल्टा क्या हो जाएगा, जिस पे कम हाइड्रोजन है उस पे H लगेगा। तो कम हाइड्रोजन इस पर है तो इस पर H लग गया, तो Br किस पे लगेगा, इस पर, है ना। तो इसलिए क्या होगा, CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH2 Br, ऐसा। तो ये हो गया, इसी को हम लोग बोलेंगे एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल होता है ये। ठीक है, एक चीज़ हम लोग ने 11th में जो पढ़ा था वो ये कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में सिर्फ HBr का एडिशन जो है वो एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल फॉलो करता है। यहाँ पे अगर हम HCl ऐड कर दें या HI ऐड कर दें तो मार्कोवनिकॉव्स रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, उसके पीछे रीज़न भी है, तो हम लोग ज़रा सा यहाँ पे लिख लें, एडिशन ऑफ HCl and HI even in the presence of peroxide does not follow एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल, दैट इज यानी एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल फॉलो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मार्कोवनिकॉव्स रूल फॉलो होगा इस केसेस में, पेरोक्साइड का प्रेजेंस है तब भी, दैट इज एडिशन विल take place according to Markovnikov's rule। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। इसके पीछे रीज़न एक्चुअली 11th में पढ़ना था, बॉन्डिंग का उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। एक्चुअली पहले होता ये है कि पेरोक्साइड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है और वो जो फॉर्म करता है वो फिर इससे मिल करके एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट करता है। ठीक है, तो अब होता ये बात है कि HCl, Br, HI ऐसे जब हम देखते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने से एटम का साइज़ बढ़ता है और एटम का साइज़ बढ़ने से बॉन्ड का लेंथ बढ़ता है, यानी बॉन्ड वीक होता जाता है। ठीक है, तो पेरोक्साइड अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि जब इसका होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो जो फ्री रेडिकल जनरेट होता है वो फ्री रेडिकल इसके बॉन्ड को आसानी से तोड़ देता है, इसका होमोलिटिक क्लीवेज आसानी से करवा करके फिर ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट कर देता है। मगर जो फ्री रेडिकल यहाँ फॉर्म होगा वो HCl बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि ब्रोमीन से थोड़ा छोटा साइज़ क्लोरीन का होता है और इसलिए ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के चलते क्या होता है कि वो जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ वो इसको नहीं तोड़ पाता है और इस रीज़न से क्लोरीन फ्री रेडिकल नहीं जनरेट हो पाएगा और इस कारण से एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल फॉलो नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ ये एक्चुअली 11th में था बट इसलिए मैं उसको लिख भी नहीं रहा हूँ। HI वाले केस में फिर क्यों नहीं फॉलो होता है,
उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता है, बॉन्ड का लेंथ बड़ा होता है, बॉन्ड वीक होता है। तो यानी कि यहाँ पे तो सबसे वीक बॉन्ड है, तो इसलिए जो फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट होता है वो आसानी से इसका होमोलिटिक क्लीवेज करा देता है, ठीक। और आयोडीन फ्री रेडिकल भी आसानी से बन जाता है, मगर आयोडीन फ्री रेडिकल जो बनता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। और उस रीजन से क्या होता है कि आयोडीन फ्री रेडिकल खुद के फ्री रेडिकल से कंबाइन कर जाता है और I2 मॉलिक्यूल बना देता है, I2 मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। और इस रीजन से I2 चूँकि मॉलिक्यूल बन गया तो यहाँ पे फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब हम HBr ऐड करेंगे किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, और पेरोक्साइड के ही प्रेजेंस में अगर हम HCl या HI को ऐड करेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा। रीज़न मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, हालांकि उतना जानना नहीं है, 11th में पढ़ना है मेनली। तो इन दोनों का एडिशन अगर पेरोक्साइड के भी प्रेजेंस में कराएंगे तो भी मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होगा, ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे रिएक्शन एक लिख देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब जैसे मैं HCl ऐड कर रहा हूँ और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, फिर एक दूसरा ले लें, ये जैसे है, हम लोग HI ऐड कर दिए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पेरोक्साइड देख करके ये नहीं समझेंगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। अगर HBr होता तो एंटी मार्कोनिकॉफ होता, अब यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। और इस रूल के हिसाब से आप जानते हैं H+ या इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, इसलिए ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और हम लोगों को जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलना है वो है CH3 CH, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पर आपको Cl मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे H तो CH3 हो जाएगा और I इस पे लग जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, CH3 CHI, ठीक है, और यहाँ पे CH3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरह से हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कैसे एडिशन करते हैं ये हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई एल्कीन को लेकर के। एक और टॉपिक हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे प्रिपरेशन के अंदर ही, वो है एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको ध्यान होगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, जैसे ये कोई पैटर्न मैंने लिखा, तो डबल बॉन्डेड कार्बन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये sp3 सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये जो पैटर्न रहता है तो इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, ठीक है। और एलाइलिक कार्बन जो है इस पे जब सब्स्टिट्यूशन होता है, इस एलाइलिक कार्बन पे जब सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि एक H हटेगा, एक कोई चीज़ आकर के लग जाएगा, जैसे हैलोजन लग जाएगा,
तो वो उसे कहेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसी तरह से जैसे बेंजीन और ये CH2, तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। तो इस बेंजाइलिक कार्बन पे जब सब्स्टिट्यूशन होगा, इसका मतलब इसका एक H हट करके इस पे कुछ आकर के लग जाएगा, जैसे हाइड्रोजन लग जाएगा, तो उसे फिर हम बोलेंगे बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो दो तरह का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, एक है एलाइलिक और एक है बेंजाइलिक। तो यहाँ पर एक हमें क्या ध्यान देना है कि जब भी जैसे एक कंपाउंड होता है NBS, इसको हम लोग बोलते हैं N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमो यानी कि ब्रोमीन लगता है। तो अगर ये कंपाउंड डालेंगे तो एलाइलिक या बेंजाइलिक पर ब्रोमीन जा कर के लगेगा। अगर सपोज हम कोई और हैलोजन डालते हैं जैसे Cl2 या I2, इन जनरल हम लोग I2 वाला रिएक्शन नहीं कराते, क्योंकि उसमें हम लोग को HI एक साइड प्रोडक्ट मिलता है जो कि स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जनरली ब्रोमीन या क्लोरीन डालते हैं। और कैसे कंडीशन क्या होता है, या तो हीट किए हो या मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे हो, ठीक है, या फिर UV लाइट हो, ये सब की प्रेजेंस में जब हम कराते हैं तब भी इन केसेस में एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। ये केसेस में कुछ रिएक्शंस लिख लें एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मैंने ऐसे लिख दिया। अगर सिंपल केस में जैसे मान लेते हैं क्लोरीन डाल दिया और यहाँ पे एल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो इस केस में क्या होता, सिंपली एडिशन होता और यहाँ पर कुछ इस तरह से एक CL ऐड हो जाता है कि नहीं, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी है। कोई एल्कीन क्लोरीन डाले, सिंपल एडिशन, एक क्लोरीन यहाँ पर और एक क्लोरीन यहाँ पे, और हमें प्रोडक्ट वो मिल जाएगा, ठीक है। मगर अगर यही केस, अगर सेम रिएक्शन मैं करवा दूं और इन कंडीशंस में करवा दूं, अगर NBS डालूंगा तब तो ब्रोमीन ही लगेगा, अदरवाइज़ मैं क्लोरीन जैसे डाल रहा हूँ तो यहाँ पे UV लाइट जैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। या हीट भी लिख सकते थे, हीट, या 800 केल्विन लिख सकते थे। तो उस केस में एडिशन नहीं होगा, उस तरह का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर ये केस होता है तो एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो अब यहाँ पे बेंजीन वाला रिंग तो है नहीं, तो बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात तो होगी नहीं, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन लगा है, डबल बॉन्डेड से जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन लगा है, तो ये हुआ एलाइलिक कार्बन। तो इस केस में डबल बॉन्डेड और ये हुआ एलाइलिक कार्बन, ठीक है। तो ये जो एलाइलिक कार्बन है इस पे मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है, इस पर। तो यानी सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक एटम हटेगा और एक क्लोरीन लगेगा, तो एक H हट जाएगा और एक Cl यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। और जो एक H हटेगा वो एक H और एक Cl, HCl बाहर हो जाएगा और एक Cl यहाँ पे आके लग जाएगा। तो हमारा जो रिएक्शन हो जाएगा कुछ इस तरह से, CH2
ये हो गया CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2 और ये यहाँ पे C, एक H हटा और एक Cl लग गया। ठीक है, तो इस तरह से एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन पे हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। इस तरह से होता है रिएक्शन। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ऐसे ले लिया, ये टॉलुइन कहलाता है या मिथाइल बेंजीन कह सकते हैं। इस पे जैसे हम लोगों ने ब्रोमीन डाला है ना, हीट या फिर यूवी लाइट। ठीक है, तो बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे बेंजीन से जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है इसे हम लोग बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। तो ये जो बेंजाइलिक कार्बन है इस पे सब्स्टिट्यूशन होना है, यानी कि यहाँ से एक H हटा करके एक ब्रोमीन लगाना है। तो इस केस में क्या होगा, एक H हटा करके और एक ब्रोमीन लगा दिए, एक H हट गया और एक ब्रोमीन लग गया, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये हो गया बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग एलाइलिक और बेंजाइलिक ये दोनों का मतलब आसानी से समझ सकते हैं। और भी रिएक्शंस हम लोग चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर बहुत आसानी से। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड में ऐसा कुछ ले लेता हूँ, ये साइक्लोहेक्सिन हो गया और ठीक है, और इसमें मैं Br जैसे ऐड कर दूँ। ठीक है, और यूवी लाइट लिख देता हूँ, यूवी लाइट इस तरह से। ठीक है, तो इस केस में अगर ये कंडीशन नहीं होता, यहाँ पर ये कंडीशन अगर नहीं होता तो एक ब्रोमीन यहाँ पे और एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाता और ये सिंगल बॉन्ड हो जाता। बट यूवी लाइट अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। तो अब इस केस में बेंजीन तो है नहीं है, तो बेंजाइलिक की तो बात नहीं है, तो एलाइलिक होगा। एलाइलिक कार्बन कौन है यहाँ पर, तो C डबल बॉन्ड C से जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है ये है एलाइलिक कार्बन। C डबल बॉन्ड C से जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वो ये है एलाइलिक कार्बन। ठीक है, तो ये जो एलाइलिक कार्बन्स हैं इस पर जाके सब्स्टिट्यूशन होना है। दैट मीन्स यहाँ से एक H हटेगा और एक Br लगेगा। तो आप चाहे यहाँ पे लिखें या फिर यहाँ पे लिखें, दोनों ही इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं, इसलिए आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए लेकिन डबल बॉन्ड तो वहीं रहेगा ना, वहाँ पे तो कोई एडिशन हो नहीं रहा है, तो एक H हटा के एक ब्रोमीन हम लोग ने डाल दिया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में समझ रहे थे और ये जान रहे थे कि कैसे ये होता है, किन कंडीशंस में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। मार्कोनिकॉव्स और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल किस केस में फॉलो होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हुई प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन में। एक टॉपिक हम लोग अभी कर रहे थे, अभी और भी कुछ रिएक्शंस हैं जो हम लोगों को करना है।